हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 762। आज की तारीख है 29 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccjlpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब था मारिके लुकास रीजनेवेल्ड। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य ने नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब था गुजरात। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस नाव प्रतीक्षा को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा मत्स्य विभाग के लिए निर्मित समुद्री एम्बुलेंस नाव प्रतीक्षा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह में भाग लिया। मरीन एम्बुलेंस प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और बचाव कार्यों में भी माहिर है। मरीन एम्बुलेंस प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और बचाव कार्यों में भी माहिर है। एम्बुलेंस 5 लोगों को एक साथ महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करने में सक्षम है। एम्बुलेंस को भारतीय रजिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मानकों के तहत डिजाइन किया गया है। तैनात की जाने वाली एम्बुलेंस इस प्रकार है, तिरुवनंतपुरम में प्रतीक्षा, एर्नाकुलम में प्रत्याशा और कोझिकोड में कारुण्य। एम्बुलेंस संचालित करने के लिए धनराशि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR निधि और मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष द्वारा प्रदान की जानी है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पोकली किस्म के चावल हाल ही में सुर्खियों में थे। यह किस राज्य का GI टैग उत्पाद है? तो इसका सही जवाब है केरल। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुकी डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का वीडियो जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस ने 30 अक्टूबर 1961 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का परीक्षण किया था। करीब 6 दशक बाद रूस ने इस परीक्षण का वीडियो जारी किया है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3033 गुना ज्यादा ताकतवर है। इस बम को किंग्स ऑफ बॉम्ब यानी बमों का राजा कहा जाता है। ये एक हाइड्रोजन बम था जिसे तसार बम नाम दिया गया। जारी किए गए वीडियो का शीर्षक था टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ ए क्लीन हाइड्रोजन बम, जो 50 मेगाटन की क्षमता का है। वीडियो में दिखाया गया है कि बम कैसे बनाया गया और परीक्षण केंद्र तक ले जाया गया। यह USSR और USA के बीच लंबे समय तक चलने वाली परमाणु दौड़ का एक उत्पाद था। यह बम 26 फीट लंबा था और इसका वजन 27 टन से अधिक था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रूस। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मस्काओ, करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, किस देश की प्रसिद्ध टेनिस युगल जोड़ी माइक ब्राउन और बॉब ब्राउन ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका की बॉब और माइक ब्राउन की दिग्गज टेनिस जोड़ी ने इस खेल को अलविदा कह दिया। ब्राउन बंधुओं ने एक साथ 16 ग्रैंड स्लैम खिताब, 119 टूर स्तर के खिताब के अलावा 2012 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इन दोनों ATP युगल रैंकिंग में 10 सत्र का अंत शीर्ष जोड़ी के रूप में किया और 2007 में अमेरिका की डेविस कप जिताने में भी उनकी अहम भूमिका रही। दोनों भाई 42 साल के हैं। अमेरिका ओपन ने पिछले हफ्ते प्रविष्टियों की जो सूची जारी की थी उसमें ब्राउन बंधुओं का नाम नहीं था। इस जोड़ी ने अमेरिकी ओपन में एक साथ 5 युगल खिताब जीते। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस भारतीय क्रिकेट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है MS धोनी और सुरेश रैना। अगला प्रश्न है,
महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 अगस्त। 26 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। इसके तहत महिलाओं को द्वितीय श्रेणी नागरिक का दर्जा दिया था। महिला समानता दिवस पहली बार 1972 में चिन्हित किया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष घोषित किया जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? मार्च 8 को, और इसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। बात करें यूएसए की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई। यह विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी की स्थापना 1970 में गृह मंत्रालय के तहत पुलिस बल के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से एक थिंक टैंक के रूप में की गई थी। ब्यूरो शुरू में 2 प्रभागों अर्थात अनुसंधान प्रकाशन और सांख्यिकी प्रभाग और विकास प्रभाग के साथ शुरू किया गया था। 1973 में पुलिस प्रशिक्षण पर गौर समिति की सिफारिश पर प्रशिक्षण प्रभाग जोड़ा गया। 1995 में जेलों और जेल सुधारों के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए सुधार प्रभाग शुरू किया गया था। 2008 में राष्ट्रीय पुलिस मिशन को जोड़ा गया और विकास प्रभाग का आधुनिकीकरण प्रभाग के रूप में पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल आईओसी के पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंह किस उद्योग के समूह अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सरकारी ईंधन विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के पूर्व चेयरमैन संजीव सिंह मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजीव सिंह इंडियन ऑयल से इस साल 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। वे अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार का नेतृत्व करने वाली टीम का हिस्सा होंगे। कंपनी के तेल से रसायन कारोबार में गुजरात के जामनगर स्थित 2 परिशोधन संयंत्र, पेट्रो रसायन संयंत्र, खुदरा ईंधन व विमानन ईंधन व्यवसाय और थोक विपणन व्यवसाय शामिल है। संजीव सिंह के स्थान पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने श्रीकांत माधव वैद्य को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री ने किस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किरण। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन 1800-599-0019 का उद्देश्य प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान लोगों में मानसिक बीमारियों की दर बढ़ी है। हेल्पलाइन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, पुलिकली किस राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। पुलिकली या टाइगर डांस केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले ओणम उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है। पुलिकली में कुछ विशेष लोग अपने शरीर पर चमकीले पीले एवं काले रंग से शेर की आकृति को चित्रित करके ड्रम एवं तीव्र म्यूजिक के साथ शहर के चारों ओर घूमते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर इस बार यह उत्सव ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। दक्षिण भारत विशेषकर केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम प्राय सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है तथा इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से शुरू होता है, इसलिए इसे मलयाली हिंदुओं का नव वर्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए
कितने नए सर्कलों की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। नए सर्कल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए सर्कल के रूप में घोषित किया गया है। कर्नाटक में हम्पी शहर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है, इसलिए हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में बदल दिया गया है। इससे पहले देश भर में 29 ASI सर्कल थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल है वी विद्यावथी। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। कोरोना महामारी के कारण इंडिया ओपन और सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के संशोधित कैलेंडर में इस दोनों टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 8 से 13 दिसंबर तक होने वाला था, जबकि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन लखनऊ में 17 से 22 नवंबर तक होने वाला था। इससे पहले इंडिया ओपन टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली में 24 से 29 मार्च तक होने वाला था, जिसे कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। थॉमस और उबेर कप फाइनल्स कैलेंडर का हिस्सा होंगे। सैयद मोदी हसन जैदी एक भारतीय बैडमिंटन एकल खिलाड़ी थे। वह 8 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियन 1980 से 87 थे। उन्होंने 3 बार अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल 1983 और 84 में और USSR इंटरनेशनल 1985 में। सैयद मोदी की मृत्यु के बाद उनकी याद में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट का गठन किया गया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो मेरीन एम्बुलेंस बोट प्रतीक्षा कहाँ लॉन्च की गई है? केरला में। किस देश ने हाल ही में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट का वीडियो रिलीज किया है? रशिया ने। टेनिस प्लेयर्स माइक ब्राउन और बॉब ब्राउन, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ली है, किस देश से बिलोंग करते हैं? USA से। विमेंस इक्वालिटी डे कब मनाया जाता है? अगस्त 26 को। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस मंत्रालय के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। फॉर्मर IOC चेयरमैन संजीव सिंह अब किस ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज के। मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन के लिए हेल्पलाइन का नाम क्या रखा गया है? किरण। पुलिकली फोक आर्ट किस राज्य से बिलोंग करता है? केरला से। कल्चर मिनिस्ट्री ने ASI के लिए कितने नए सर्कल्स बनाए हैं? 7। सैयद मोदी चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश की प्रसिद्ध टेनिस युगल जोड़ी माइक ब्राउन और बॉब ब्राउन ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, पुलिकली किस राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।